श्रवण पठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। रमा रमण रमणम रमणम और रमण रेत राधा कृष्णम, बैकुंठ में क्षीर सागर में शयन, कमलासन पर लक्ष्मी के चरण। लक्ष्मी है रूप अखंड बने, सागर की पुत्री कहलाती है। जो क्षीर सागर में बैठ गई, विष्णु के चरण दबाती है। रमा पर्व एकादशी, रमा लक्ष्मी को जान, आगे पड़े देव दिवाली, जहाँ रमन करे भगवान। बैकुंठ भारत में उतर जाता है जब देव दिवाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि चार चतुर्भुज रूप हमारा, और चले सुदर्शन ज्ञान हमारा। सुदर्शन आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है। आज रमा एकादशी का दिन है, इसलिए आत्मा को सुदर्शन, ये आत्मा, और चक्र विष्णु का जान, और विष्णु का ही चक्र चले चारों युग में मान। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, भगवान विष्णु का यह सुदर्शन चक्र इस संसार में, इस सृष्टि पर और इस भारत भूमि में चलता रहता है। कनक भवन भारत को जानो, और रमा लक्ष्मी रूप ये मानो। कनक रूप है रमा भवानी, और कलयुग में प्रगटो महारानी। रमण रमावती आओ, महालक्ष्मी विष्णु गामनी। विष्णु संग भारत में रिद्धि सिद्धि बरसावती आओ। दुख दरिद्र को हटावती आओ, महावैभव भाग्य को जगावती आओ। रमण करो माँ भारत में, भगवान को प्रगटावती आओ। रमा एकादशी है, और रमा रमेति राम, और जब रमण करे श्री राम अवध में, तो राम राज्य गति जान। जब रमा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रमण होता है, तो राम राज्य की स्थापना हो जाती है। दैहिक, देविक और भौतिक ताप हट जाते हैं।
ये 5 दिवसीय महापर्व हर वर्ष सतयुग जैसा ही होता है। आज शुक्रवार का दिन है और रमा एकादशी है, तो शुक्र भी लक्ष्मी को कहे, शुक्र ही है धन धान, और शुक्र हमारे भोग हैं, और शुक्र रमण भगवान। उस शुक्र में भगवान विष्णु रमण करते। तो शुक्र का मतलब, सु का मतलब शुभ और क का मतलब कर्म। तो शुभ कर्म करना ही लक्ष्मी का कृपा पात्र बनना है, क्योंकि लक्ष्मी का केवल कृपा पात्र बना जा सकता है। लक्ष्मी तो विष्णु को ही मिलती और किसे आज तक नहीं मिली, जो शांताकारम रूप बने, लक्ष्मी उसके चरणों में पड़ी। तो शांताकारम विष्णु है और शयन क्षीर का सागर है, और उसके मध्य कमल के ऊपर और लक्ष्मी रूप विराजत है। तो रमा एकादशी शुक्रवार की पड़ जाना दानवता का अंतिम काल है। जब देव दिवाली पड़ी त्रेता, तब रमा एकादशी प्रगटाई, और लंक से पुष्पक में और अवध में लक्ष्मी जी आई। तो चरण पड़े जब लक्ष्मी के, तो अवध धरा ये हर्षाई, और सरयू का जल उफनने लगा, और देव दिवाली प्रगटाई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम और राम रमेति राम, राम राज भारत हुआ जगत कल्याण। तो रमा जब तक लंका से भारत में नहीं आई, कमल के पुष्पासन पुष्प विमान में बैठ करके आई थी, और 2025 में भी पुष्पक में बैठ करके आ रही है। तो शुक्रवार अस्थिर दिन है, इसलिए रावण की लंका अस्थिर हो गई जब वहां से लक्ष्मी चली अवध की ओर, राम नाम का मच गया शोर, और मर गया देखो सीता चोर, और राम सूर्य उदय हुई भोर। तो 2025 में राम नाम के सूर्य का उदय काल है, और 2026 में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अधिक मास में ज्येष्ठ के महीने में, अरे मई पड़े जब देखो 17, और अधिक मास प्रगटावेगा, कैसा भी रावण हिरणाकश 13वें महीने में मारा जावेगा। यही योग पड़ गया 26 में, और देखो योग दिखावेगा, और जितने रावण हिरणाकश है सबको साफ कर जावेगा। तो शपथ राम लीनी अवध, निश्चर विहीन धरा ये जान, और देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा दिए राम भगवान राम ने देहिक देविक भौतिक ताप हटा दिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि मैं 3 वर्ष में एक बार आता हूं, और पूरे 33 करोड़ देवता, पूरे बैकुंठ की शक्तियां और नारायण 1 महीने तक इस भारत भूमि का भ्रमण करते हैं, घर घर में अभाव अभियोग को देखते हैं, और जितनी भी दानवता, क्योंकि जब जब फैले दानवता तब तब ही राम यहाँ आते हैं। जब लक्ष्मी की चोरी होती तो राम प्रकट हो जाते हैं। तो जब भी नारी का होता है और धरती पर अपमान,
तब तब भारत में आते हैं हर युग में भगवान। सतयुग उत्तान पाद की ध्रुव की माता सुरुचि रूप सो जान। और धक्के मारे नारी के तो मिले ध्रुव को विष्णु भगवान। ध्रुव को भगवान विष्णु की कृपा मिल गई। त्रेता में सीता जी की चोरी हुई तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निश्चर विहीन पृथ्वी कर दी। और द्वापर में जब द्रौपदी का चीर खींचने लगा तो कृष्णा अवतार ने कुरुक्षेत्र में पूरे कौरवों को स्वाह कर दिया। और कलयुग में भी लक्ष्मी चोरी हो रही, हो रहा भ्रष्टाचार, कोई देखने वाला नहीं है, आ रहे हैं अवतार। तो 2026 है, साफ सफाई अभियान। और जेठ मास मई जून में दानवता शमशान। तो इस दानवता का अंतिम चरण चल रहा है। 21वीं सदी जो स्वर्णिम शताब्दी है भारत की, उसमें 2025 के बाद 26 में पुरुषोत्तम महीने का आना और रमा एकादशी पर इसकी घोषणा होना एक शुभ संकेत है। भगवान शंकर फरमाते हैं, हे उमा, सर्व शिरोमणि और सभी ब्रह्म अंश जो पीतांबरधारी श्री कृष्ण है, हमेशा गोलोक में निवास करते हैं। भक्त वत्सल है, दीन बंधु और करुणाओं के स्रोत हैं, जहां करुणाओं की हजारों नदियां बहती है और सहस्त्र धाराओं का प्रागट्य होता रहता है, जिनके दरवाजे पर हमेशा दया का सदाव्रत बढ़ता रहता है। ऐसे दया सिंधु भगवान वासुदेव की मैं रमा एकादशी पर वंदना करता हूं, जो वंदनीय है, पूजनीय है, सर्व शिरोमणि है और सर्व सत्ताधिपति हैं। परम प्रसन्न भानुकुल ईशा, अगम निगम व्यापक जगदीशा, सो श्रुति वेद भवानी जाना, रूप खंड सदा शिव माना। बोले नाथ सदा त्रिपुरारी, सुनऊं सत्य तुम दक्ष कुमारी। सब दुख हारण मंगलकारी, मधुसूदन है बांके बिहारी। पीतांबरधारी मधुसूदन, नाम ले काटे रिपुसूदन। कोटि प्रपंचन शावन हारे, सुन प्रिया मंगल बहुत उजारे। सोई पुरुषोत्तम श्री भगवाना, अगम निगम सोई वेद पुराणा। यहाँ राज उछाले जाते हैं, जहाँ मुकुट उछाले जाते हैं, दुनिया भर के सब साजबाज दरबार लुटाए जाते हैं। सच्चा दरबार है ये पुरुषोत्तम, मिथ्या का यहाँ कोई प्रश्न नहीं। यहाँ ताज पलटते रहते हैं, यहाँ राज पलटते रहते हैं। भगवान कृष्ण मधुसूदन के सब साज पलटते रहते हैं। तो जिन पर कृपा राम कर देई, तिन पर कृपा करे सब कोई। अद्भुत चरित्र सो सुनो भवानी, मंगल परम सौख्य समखानी। है उमा, सौम्य अमृत के समान जो मधुर हैं, विजयेश्वरी को देने वाले हैं। मनुष्य जो दुखों के समुद्र में डूबे हुए हैं इस कली काल में, उनके लिए दुख को नष्ट करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम सुदर्शन चक्र का काम करते हैं। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का मैं वर्णन करता हूँ, जो वयोवृद्ध पुरुषोत्तम माधव पीतांबरधारी वस्त्र धारण करते हैं, कीट मुकुट कुंडल लगाते हैं, गले में जिनके वैजंती माला रहती है। राधा जी के साथ अनंत बिहारी जी विराजमान है। उन राधा कृष्ण गोविंद में वाचन शक्ति प्रदान करता हूँ कि वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। सोई ब्रज धाम अखंड मुरारी, अगमा निगम आजन्म ब्रह्मचारी। योग से योग बड़े बड़े योगी, जिनते कहे कृष्ण वियोगी। भगवान श्री कृष्ण 1108 पटरानियों के मालिक होते हुए भी उनको अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है, जबकि राजा रामचंद्र जो एक नारी एक ब्रह्मचारी कहा गया है। ऐसे योगी अखंड पुरुष समदर्शी जगमाय, जैसा कृष्ण अवतार है और कोई है ना।
अद्भुत चरित वर्णि नहीं जावा, सुनहु उमा ईश्वर पद पावा। पांडव दुखी वंश भय भारी, और दुष्ट दुर्योधन अगत निहारी। नाना कष्ट दुर्योधन दीना, दया न पात्र सिंधु गुण लीना। द्वापर में पुरुषोत्तम का पहला महीना पड़ा। अधिक मास का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हिरण्याकश्यप ने वरदान लिया था भगवान शंकर से कि दिन में मरून, रात में मरून, नर से मरून, वानर से मरून, सांझ मरून, सवेरे मरून, मध्यान्ह काल मरून, नारायण से मरून, नर से मरून, न 12 महीने में मरून तो फिर मरेगा कब। ऐसे कलयुग में भी राजाओं ने कानून बना लिए हैं कि मैं हम सबसे ऊपर हैं और हम भगवान हैं। ये बड़ सोच विष्णु प्रगटावा, सब तो रूप राम करी पावा। सबका विचार तो भगवान ने कर लिया। सोचने लगे नर से नहीं मरेगा और मनुष्य से नहीं मरेगा, ईश्वर से नहीं मरेगा तो मैं नरसिंह रूप बन जाऊंगा। सुबह शाम नहीं मरेगा तो न सुबह होगी न शाम, मैं संध्या के समय मार दूंगा। अगर घर में नहीं मरेगा तो बाहर नहीं मरेगा तो मैं घर की देली के ऊपर मार दूंगा। सद उपाय हो जाएगा पर जटिल समस्या पाए, कि 13 मास कैसे करूं ये ब्रह्म वेद गुण गाय। 13 मास अगन्नम जाना, कहे विष्णु धर्म बलिमाना। भगवान विष्णु के सामने धर्म संकट पैदा हुआ। सोचने लगे कैसी परिस्थिति है अगर ब्रह्मा और विधि के विधान को मैं बिठा देता हूं और भगवान शंकर का और ब्रह्मा का वरदान झूठा कर देता हूं तो ये शास्त्र के विपरीत होगा। ब्रह्मा और शिव की मर्यादा मिट जाएगी, शिव का वरदान मिथ्या हो जाएगा। सो बड़ सोच रयो दो बातें, अगम निगम प्रभु वगु न गुपाते। शंकर ब्रह्म विष्णु त्रिपुरारी संग संग, तीनों देव मिलकर कियो नरसिंह रूप अनंग। तब ब्रह्मा ने कही समुझाई, एक एक तिथि क्षय जग जग दर्शाई। अब 36 महीने में 3 वर्ष के अंदर एक ऐसा महीना तैयार करो, एक ऐसी तिथि क्षय कर दो, एक को बढ़ा दो। बढ़ते बढ़ते 36 महीने में 1 वर्ष हो जाए। 1 वर्ष में जो बचे 30 दिवस प्रगटाए। सोई अधिमास परम गुण कहानी, और निश्चर हरई नाम शुभ जानी। मेरा निश्चय है कि अधिक मास पड़ जाएगा तो 12 महीने में हिरण्याकश्यप नहीं मरेगा और 13वें महीने में मारा जाएगा। तो कलयुग में भी ऐसा ही होने वाला है। रावण नीति मरेगी और राम नीति जय पाए। इस कारण 26 में अधिक मास फिर आए। ब्रह्मा स्तुति करने लगे, नारायण का रूप शयतिथि उत्पन्न करने लगे। और 13वां महीना अतीत तो 12 वर्ष अखंड तप कीना और 13वां मास जन्म तब कीना। तो 12 वर्ष तक जो अधर्म करता है उसका धन, उसका परिवार, उसकी सत्ता को भगवान विष्णु नष्ट कर देते हैं। 12 वर्ष रावण मरा, 12 मरा धृतराष्ट्र और 12 में ही कंस मर गया। 12 कलयुग वास। 12 में सब कुछ अब होने वाला है क्योंकि 12 वर्ष पूरे हो चुके। पुण्य घट गए, पाप बढ़ गए, अधिक मास तब आया है। 26 में जेठ महीना है और लुट जाए सारी माया है। दानवता सब लुट जाएगी और राम ध्वजा लहराएगी। जो पाप किए हैं राजा ने वह सब पातालन जावेगी। रावण मर गया, हिरण्याकश्यप मर गया, मर गए कंस धृतराष्ट्र और कलयुग में भी मरेंगे जो अधर्म के हैं साथ। 12 वर्ष तक अखंड तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर तिथियां क्षय होने लगी, सूर्य घटने लगा, चंद्रमा बढ़ने लगा और पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने लगा। तो 13वें महीने में जन्म लिया। ये कलयुग में भी हो रहा है। 2026 में 6 और 2 8 होते हैं और 8 के काल से कंस की मृत्यु हुई थी। तो कंस जितने भी हैं, रावण हैं, उन सब की मृत्यु का समय मई के अंदर आ गया। 2026 में जाएंगे पाताल और काल चढ़ गया, बुद्धि बिगड़ गई और कर रहे टाल हम टाल। इसलिए ये योग पड़ा भगवान शंकर पर कि 13 महीने ने जन्म लिया। जन्म लेते ही भगवान विष्णु के पास अधिक महीना गया। महाराज आपने मुझे मलमास बनाया, जो मेरे में कोई जन्म धरे तो सब निश्चर हो जावेगा। चाहे भगवान भी जन्म धरे तो रावण रूप का है।
ऐसा अधम मास में पावा, धर्म नहीं कहीं बचने पावा। इसलिए मेरे अंदर कोई धर्म नहीं रहेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता न करो, अधिक महीना तुम्हारे आगे अधिक लगा है, जो अधिक पाप करेगा उसे अधिक महीना नष्ट कर देगा। तो अधिक पाप इस समय धरती पर संपूर्ण विश्व में है, उसे नष्ट करने के लिए अधिक महीना 2026 में 8 के अंक में आया है, और मई के महीने में आया है तो मैया रहेगी। अरे जिसको कोई अपनाए नहीं उसको अपनाए गोविंद, जा तू मेरा रूप है हो जा परमानंद। है अधिक महीने तो चिंता न कर, मैं पतित पावन हूं, जो पतित होते हैं उनका तरण तारण करता हूं। जिसका दुख कभी किसी के दरबार में नष्ट न हुआ हो वो मेरे दरबार में नष्ट हो जाता है। करोड़ों जन्मों का पापी हो लेकिन मेरे दरबार में आने के बाद वह निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि बाली ने भी मुझसे कहा था, जाना मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई, सोई रघुपति तुम सन मुख ठाड़े, ये सौभाग्य को नरण छाड़े। हे प्रभु, करोड़ों जन्म करते करते अंत समय में राम का नाम याद नहीं आता। आपके पिता दशरथ बेटा बेटा करते मर गए, लेकिन उनको सदगति आपने नहीं दी। इस परम सौभाग्य को मैं छोड़ नहीं सकता। आप महत्वपूर्ण हो, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करें तो अंत समय में राम नहीं निकलता। और धन्य धन्य वह लोग हैं जो विधि का सुने संजोग, लो मात्र सत्संग करे पुरुषोत्तम के जोग। इसलिए बाली ने कहा कि 1 महीने तक पुरुषोत्तम महीने का व्रत किया, उसका ये फल है। भगवान राम मेरे सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, भैया गलती हो गई, तुझे अनजाने में मार दिया, मैंने कोई वधिक जाना था, तीर लग चुका, अब मुझे क्षमा कर दो, तुझे अमर कर दूंगा। 100 कोटि कल्प तक लंकागढ़ और अभय हो कर राज करो, और सारे दुख भुला दोगे अगर मंगल मूर्ति साज करो। 100 कोटि कल्प के वृक्ष तक एक कल्प 12 वर्ष का होता है, तो 100 करोड़ कल्प तक तुम पंपापुर का निर्भय होकर राज करो, मैं इतनी आयु तुम्हें दे सकता हूं। पर जैसे कृपण हो ये धन भारी, त्याग हो ये ना के गुणधारी। जब ऋषभदेव भगवान को त्याग हुआ तो वह उदय अस्थले राज को लेकर के मारकर और जंगल को निकल गए। इस तरह बाली को भी ज्ञान हुआ कि महाराज उदय अस्थला राज भी मिल जाए, अरब करब की सत्ता मिल जाए, मृत्यु है हो रही हो सामने तो किस काम की। इसलिए करोड़ों वर्ष की उम्र भी निकल जाएगी, लेकिन ये आप जैसी मूर्ति मेरे सामने नहीं आएगी। तो दीन दयाल विरद संभारी, हरोनाथ मम संकट भारी, या से नाथ कृपा कर दीजे, घर दयाल हो तो वर दीजे। इसलिए बाली ने अपनी मुक्ति की प्रार्थना इसी पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम राम मर्यादा के सामने मरते समय की। उस पुरुषोत्तम माह के प्रभाव के पुण्य से बाली जीवन मुक्त हुआ, हिरण्याकश्यप जीवन मुक्त हुआ, रावण जीवन मुक्त हुआ, कंस जीवन मुक्त हुआ, धृतराष्ट्र दुर्योधन जीवन मुक्त हुआ। क्योंकि जब जब लोभ हो ये सत्ता को, तो नरकल हो गति पावन पाए, और 12 वर्ष अधम करे तो सारी सत्ता स्वाहा हो जाए। 26 में यो पढ़्यो महीनों, अधिक मास व्यापक गति पाए। अभी तो अधिक भ्रष्टाचार था, अब आगे धर्म प्रकट हो जाए। ऐसो योग पढ़्यो है भैया, रमाए एकादशी रहे सुनाए। अरे राम रमैति रमेति रमेति, और भगवा ध्वज लहराए जाए। भारत में तो भगवान लहरे, भारत में भगवान दिखाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, और भारत के रक्षक बनवाए। डूब जाएगी नैयर लुटिया, जो अधर्म से राज चलाए। राज ताज सब लुट जाएंगे, ऐसा योग 26 में आए। 2026 में पुरुषोत्तम के साथ, और मई महीने में शुरू, और रावण खावे मात। ये प्रसंग पूरा हुआ, और दानव खावे मात, और राम नाम जयकार होएगा, लक्ष्मी कृपा का हाथ। तो आज रमा एकादशी है, लक्ष्मी जी की कृपा का हाथ भारत पर हो गया, अयोध्या पर हो गया, वृंदावन धाम में हो गया, और पूरे भारत के अंदर 1 अरब 48 करोड़ के ऊपर हो गया। इसलिए अधर्म का नाश हो, और विष्णु लक्ष्मी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे पास हो,
और हमारी आत्मा में नवदा भक्ति का प्रकाश हो, ये वरदान दे दीजिए पुरुषोत्तम भगवान। भारत से हट जाए दानवता, आप करो कल्याण। बोलो जय महालक्ष्मी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। रमा एकादशी महापर्व पुरुषोत्तम महीने की जय। पुरुषोत्तम धनतेरस पर विशेष वाणी कल दिन में जरूर सुने। महालक्ष्मी का वरदान पाए। धन्वंतरी जयंती पर विष्णु लक्ष्मी का करो गुणगान। जो भी पूजे महालक्ष्मी को उसको मिलता है वरदान। ध्वन शरणम ब्रजेश।